नमस्कार दोस्तों, एक और शर्मसार करने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या नहीं करते। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख कर एक सफल जीवन जी सकें। लेकिन कई बार यह सब प्रयास उलट भी पड़ जाते हैं। मेरे गांव के एक परिवार की कहानी है जो इस बात का उदाहरण है। रामू और सीता, एक साधारण किसान दंपति, अपने बेटे अर्जुन को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिल करा दिया। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे जल्दी ही अपने में समेट लिया। शहर में अर्जुन ने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू किया, पार्टी करना और पढ़ाई से ज्यादा मजे करने में लग गया। उसकी माँ सीता अक्सर फोन पर उसे समझाती, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन अर्जुन की आंखों में शहर की रौनक ने एक अलग ही सपना सजाया था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में गिरावट आने लगी। एक दिन अर्जुन की माँ ने उसे बुलाने का फैसला किया। सीता और रामू दोनों शहर पहुंचे। सीता ने अर्जुन से कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ मुझे प्यार हो गया है, वह लड़की मुझे समझती है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर सीता चौंकी, प्यार? क्या वह तुम्हारी शिक्षा और भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अर्जुन ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि प्यार ही मुझे जीने का सही मतलब समझाता है। सीता और रामू ने अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा सोचते हुए उस लड़की को जानने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। लड़की का नाम नंदिता था और वह भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। बातचीत के दौरान सीता ने नंदिता से कहा, बेटी तुम दोनों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या तुम अर्जुन को पढ़ाई में मदद करोगी? नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी, मैं उसे हर संभव मदद करूंगी। इस तरह नंदिता और अर्जुन ने मिलकर पढ़ाई की और एक दूसरे को प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और अच्छे अंक लाने लगा। उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। इस दौरान अर्जुन और नंदिता का प्यार भी गहराने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिता, मुझे अब समझ में आया कि प्यार और शिक्षा दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक दूसरे को समझना और साथ में बढ़ना। सीता और रामू ने राहत की सांस ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार और शिक्षा का संबंध अटूट है। अगर प्यार सच्चा हो तो वह जीवन की मुश्किलों को पार करने में मदद कर सकता है। आजकल के माँ बाप को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि प्यार और रिश्तों में भी सफल होने चाहिए। प्यार की यह डोर जब मजबूत होती है तो कोई भी मुश्किल इसे तोड़ नहीं सकती। अर्जुन और नंदिता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखा। नंदिता ने न केवल अर्जुन की पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को भी समझना शुरू किया। एक दिन सीता और रामू ने अर्जुन से कहा, बेटा हम तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार देते हैं, लेकिन याद रखो शिक्षा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अर्जुन ने अपने माता पिता के समर्थन को समझा और नंदिता के साथ मिलकर ठान लिया कि वे दोनों मिलकर अपनी पढ़ाई को पूरी करेंगे। अर्जुन और नंदिता ने कड़ी मेहनत की और जब बोर्ड परीक्षा का समय आया तो उन्होंने पूरी तैयारी की। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। परीक्षा के नतीजे आए और अर्जुन ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। नंदिता भी पास हुई, लेकिन उसके अंक अर्जुन से कुछ कम थे। नंदिता ने कहा, अर्जुन तुमने बहुत मेहनत की है, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन अर्जुन ने कहा, नंदिता तुम्हारे प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों साथ में हैं और यह प्यार ही हमें और मजबूत बनाएगा। अब दोनों ने उच्च शिक्षा की योजना बनाई। अर्जुन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया, जबकि नंदिता ने चिकित्सा की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह ठाना कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल होंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। कॉलेज में भी उनके लिए चुनौतियां आईं। नई जगह, नए दोस्त और प्रतियोगिता ने उनके रिश्ते को कई बार परखा। लेकिन अर्जुन और नंदिता ने कभी हार नहीं मानी।
वे हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे और जब भी मुश्किलें आईं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। समय बीतने के साथ अर्जुन ने इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। वहीं नंदिता ने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बन गई। एक दिन अर्जुन ने नंदिता को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रस्ताव दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नंदिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों के परिवारों ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किए। उनकी शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई। सीता और रामू ने अपनी मेहनत और बलिदान का फल देखा और उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा और बहू दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि प्यार और शिक्षा का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच की डोर जब मजबूत होती है तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता मिलती है। अर्जुन और नंदिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और यह डोर हमें कभी टूटने नहीं देती। हर माता-पिता को अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की दिशा में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और प्यार की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि प्यार की यही डोर हमें जीवन के हर मोड़ पर संभालती है। अर्जुन और नंदिता की शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी कंपनी में प्रमोशन पाया और नंदिता ने अस्पताल में अपनी स्थिति मजबूत की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच नई जिम्मेदारियां आने लगीं। कुछ महीनों बाद नंदिता के माता-पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नंदिता को उन्हें संभालने के लिए अपने काम से समय निकालना पड़ा। अर्जुन ने उसे हर संभव सहायता देने का वादा किया। नंदिता ने कहा, मुझे उनके पास रहना है, लेकिन तुम्हें अपने करियर पर भी ध्यान देना होगा। अर्जुन ने समझा और नंदिता का हौसला बढ़ाया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार की मदद करूंगा। हम इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ थे। जब नंदिता के माता-पिता की स्थिति में सुधार हुआ, तब अर्जुन ने नंदिता से कहा, हमने एक दूसरे के लिए जो किया वह सिर्फ प्यार नहीं बल्कि साझेदारी का उदाहरण है। नंदिता ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यही प्यार की असली डोर है। कुछ समय बाद अर्जुन और नंदिता ने अपने पहले बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। नंदिता ने कहा, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसे सही मूल्य दें। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम आर्यन रखा। अब वे न केवल पति पत्नी थे बल्कि माता पिता भी बन गए। उन्होंने आर्यन को प्यार और शिक्षा दोनों देने की जिम्मेदारी साझा की। अर्जुन और नंदिता ने आर्यन को सही मूल्यों की शिक्षा देने का फैसला किया। वे उसे सिखाते रहे कि प्यार, मेहनत और संघर्ष का क्या महत्व है। आर्यन के बड़े होने पर उसने अपने माता पिता के बीच के प्यार और संबंधों को महसूस किया। एक दिन उसने कहा, मम्मी पापा, आप दोनों एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं। नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार ही हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें मजबूत बनाता है। आर्यन ने अपने स्कूल में एक लड़की से दोस्ती की जिसका नाम सिया था। जब उसने अपने माता पिता से उसे पसंद करने की बात की तो अर्जुन और नंदिता ने उसे समझाया, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने आर्यन को बताया कि उसे अपने रिश्ते को समर्पण, समझ और समर्थन से निभाना चाहिए। आर्यन और सिया ने एक दूसरे को समझा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। अर्जुन और नंदिता ने उनके रिश्ते में भी समर्थन दिया, यह जानते हुए कि यह प्यार की नई डोर है जो आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस तरह प्यार की डोर ने 3 पीढ़ियों को जोड़ दिया। अर्जुन और नंदिता ने अपनी मेहनत और प्यार से अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा दी और उसने भी अपने रिश्ते में यही मूल्य बनाए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्यार, मेहनत और समझ का मेल जीवन को सफल बनाता है। माता-पिता का समर्थन और सही मूल्यों की शिक्षा नई पीढ़ियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्यार की यह डोर कभी कमजोर नहीं होती, बल्कि समय के साथ और मजबूत होती जाती है। यही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। आर्यन अब कॉलेज में था और उसकी पढ़ाई का स्तर काफी बढ़ गया था। उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था और उसकी मेहनत से उसके माता-पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे।
लेकिन कॉलेज के नए अनुभवों ने उसे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया। आर्यन और सिया का रिश्ता और मजबूत हो गया था। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया। सिया ने कहा, आर्यन, हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल, हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अर्जुन और नंदिता ने आर्यन के रिश्ते का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, पढ़ाई पहले और प्यार उसके बाद। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि सफल होने के लिए उसे संतुलन बनाना होगा। यह सलाह आर्यन के लिए एक मार्गदर्शन साबित हुई। कॉलेज के दिनों में आर्यन और सिया के रिश्ते को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिया को एक कठिन प्रोजेक्ट में समय देना था और आर्यन भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कई बार वे एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजकर हिम्मत बढ़ाई। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, हमारी पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा प्यार भी हमें और मजबूत बनाता है। सिया ने जवाब दिया, हाँ, प्यार और करियर दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना चाहिए। एक दिन सिया की मां को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सिया बेहद परेशान थी। आर्यन ने तुरंत सिया का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अकेली मत सोचो। इस समय आर्यन ने सिया को भावनात्मक सहारा दिया, जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता गया। आर्यन के माता-पिता ने सिया को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना। यह सिया के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था। सिया ने अपनी मां की देखभाल करते हुए अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा। आर्यन ने भी उसका हर कदम पर साथ दिया। वे दोनों मिलकर पढ़ाई करते और एक दूसरे को उत्साहित करते रहे। अंत में आर्यन और सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आर्यन को एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली और सिया ने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। उनके माता-पिता गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी मेहनत और प्यार ने उन्हें सही रास्ते पर लाया। आर्यन और सिया ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। आर्यन ने एक दिन सिया से कहा, हमने साथ मिलकर कितनी मुश्किलें पार की हैं। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें। सिया ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूं, क्योंकि प्यार हमें जीवन की हर चुनौती से पार करने की शक्ति देता है। इस कहानी से यह साबित होता है कि प्यार, मेहनत और समझ ही जीवन की असली डोर है। जब परिवार, शिक्षा और प्यार का मिलन होता है, तो सफलता सुनिश्चित होती है। अर्जुन, नंदिता, आर्यन और सिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि यह हमें हर मुश्किल समय में सहारा देता है। प्यार की यह डोर हर पीढ़ी को एक साथ जोड़ती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।